सुमन की शादी सुनील से 2 साल पहले ही हो गई थी। इसके बाद उनका संसार अच्छा चल रहा था। उनके अलावा उनके परिवार में उनका छोटा देवर करण और उनकी सास भी रहती थी। कलावती बड़ी ही सख्त टाइप की औरत थी। सुनील का सुमन से लव मैरिज हो गया था, इसलिए कलावती सुमन को ज्यादा पसंद नहीं करती थी, किंतु वो अपने बेटे की वजह से सुमन को ज्यादा कुछ नहीं कहती थी। अब सुमन प्रेग्नेंट रह चुकी थी। सुनील सुमन का बहुत ख्याल रखता था, किंतु ये बातें कलावती को ज्यादा पसंद नहीं आती थी। आज तो कोई माँ नहीं बना क्या? हमने तो भी 2 बच्चे पैदा किए हैं, किंतु इतने नखरे हमने कभी नहीं किए। ये आजकल की छोरियां तो ना बहुत ही। दिन ऐसे ही कट रहे थे। एक रात, बहू सुनील अब तक काम से घर नहीं आया क्या? हाँ ना माँ जी, अब तक वो घर नहीं आए। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, बहुत देर हो गई है। मैं कॉल भी लगा रही हूँ, किंतु वो कॉल नहीं उठा रहे हैं। माँ क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे करण देखो ना, कितनी देर हो गई, किंतु तुम्हारे भाई का अब तक पता नहीं है। सुनील को घर में आने में देरी होने की वजह से सब घर वाले परेशान थे। तभी सुमन को एक कॉल आता है। मैं विवेक बोल रहा हूँ, यह एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है। ये कोई आपका रिश्तेदार है क्या? क्या 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 हुआ? ये कैसे हुआ? क्या हुआ बहू? देखो ना माँ जी, ये क्या कह रहे हैं? कला कॉल लेती है। क्या हुआ है मेरे बेटे को? आपके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है और हम उसे हॉस्पिटल में लेकर आए हैं। आप तुरंत यहाँ आ जाइए, मैं एड्रेस आपको सेंड करता हूँ। सुमन, कला और अमर हॉस्पिटल पहुँचते हैं। सुनील का एक्सीडेंट होने की वजह से सुनील की कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल थी। जब सुनील कला और अपनी पत्नी और अपने भाई को देखता है, सुनील कुछ करण और सुमन की तरफ इशारा कर रहा था, किंतु किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था और आखिरकार अपना शरीर साथ में देने की वजह से अंततः सुनील अपने प्राण त्याग देता है। पूरे परिवार में अब दुख का माहौल छाया हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं। सुनील की पत्नी सुमन तो इस सदमे में सहमी हुई थी। इसके ऊपर अब कला के मन में सुमन के बारे में और सुमन के आने वाले बच्चे के बारे में अब बहुत नाराजगी थी, किंतु सुनील का भाई करण अपनी भाभी को इस हालत में देखकर परेशान होता था। भाभी ऐसी निराश मत बैठिए, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, किंतु होने को कौन टाल सकता है। किंतु अब ऐसे ही उदास बैठी रहोगी तो आने वाले बच्चे पर क्या असर होगा? ना ही आपके लिए अच्छा है, ना आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा है। चलो आज मैं तुम्हें और माँ को बाहर लेके जाता हूँ। तभी वहाँ कला आती है और कला ने ये सब बातें सुनी होती है और वो करण से कहती है, करण ये क्या कह रही हो तुम? घूमने के लिए जाना हो तो तुम अकेले जाओ। तुम्हारी भाभी अब विधवा हो गई है, अब उसे बाहर घूमना फिरना शोभा नहीं देता। तुम ऐसी बेहुआत बातें आगे से मत किया करो। और माँ, और वगैरह कुछ नहीं, मैंने कहा ना एक बार तो कहा। तुम जाओ, कोई नहीं आएगा तुम्हारे साथ, और सुमन तो हरगिज नहीं आएगी तुम्हारे साथ। चलो अब तुम अकेले ही जाओ। करण वहाँ से चला जाता है। और तुम्हें कुछ समझ नहीं आता क्या? अब तुम विधवा हो और विधवा का जीवन कैसे होता है मुझे पूछ लो। और अब तुम मेरे बेटे से दूर ही रहो, करण के आगे पीछे मत आया करो। और तुम किचन से बाहर क्यों आती हो? अब तुम किचन में ही रहा करो, ज्यादा बाहर मत आया करो, और मेरे बेटे से तो दूर ही रहो। पर माँ जी, मैंने देवर्दी से कुछ भी नहीं कहा था। बस बस अब जाओ अंदर। ऐसे ही दिन जा रहे थे। सुमन के खाने पीने के बहुत हाल हो रहे थे। वो खुद भी अपना ख्याल नहीं रखती थी और उसकी सास भी सुमन का ख्याल नहीं रखती थी। इसके अलावा वो सुमन से सारे काम करवाती थी। एक बार किचन में काम करते वक्त सुमन को चक्कर आ जाती है और सुमन नीचे गिरती है। करण वो देखता है और सुमन को हॉस्पिटल लेकर जाता है। ऐसा लगता है कि आप ज्यादा खाने पीने पर ध्यान नहीं देती। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आपकी होने वाले बच्चे के जान को खतरा भी हो सकता है। ये देखो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख कर दे रहा हूँ, आप सही टाइम पर वो दवाइयाँ ले लो।
नहीं तो आपकी हालत और बिगड़ जाएगी। और आपको इनके खाने पीने पर अच्छा ध्यान देना चाहिए और इनको अब सख्त आराम की जरूरत है। फॉलो माई इंस्ट्रक्शन। सुमन को करण घर लेकर आता है। माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, भाभी को अब आराम करने की जरूरत है। तुम उन्हें अब ज्यादा काम मत लगाओ। तुम है कि मानती तो नहीं हो। भाभी को बाहर जाने नहीं देती, घर में ही काम करके बिताती हो। उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल नहीं रखती। भैया आज जीवित होते तो भाभी का ख्याल भैया ही अच्छे से रखते, किंतु अब भैया इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमें भाभी का और आने वाले बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ समझ रही हो ना माँ तुम? कलावती हाँ तो कह देती है, किंतु कलावती के व्यवहार में ज्यादा फर्क नहीं आया था। अब सुमन को 8 महीने पूरे हो गए थे। अब डिलीवरी के लिए कुछ थोड़ा ही समय बाकी था। सुमन पीठ दर्द की वजह से सो रही होती है। तभी कलावती उसके पास आकर कहती है, बहू तुमने कपड़े ऐसे ही रखे हैं, तुमने धोए नहीं है क्या कपड़े आज? एक कपड़े कौन धोएगा? हाँ माँ जी, मैं ही धोने वाली थी, किंतु मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा आराम कर लो। विधवा के जीवन में कोई आराम नहीं होता, उसे सारा जीवन तकलीफ में ही गुजारना पड़ता है। मेरी बात को कान खुलकर सुन लो और अब ज्यादा पीड़ा का नाटक मत करो, कपड़े जाकर धो लो, नहीं तो इस घर से तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। बेटे को तो तुमने खा लिया है मेरे, अब तो जिसे मेरा क्या लेना देना नहीं है, समझ में आया क्या तुमको? ये सब बातें करण सुन रहा होता है। करण को ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं होती और करण मंदिर में जाकर सिंदूर उठा के ले आता है और सुमन की मांग भरता है। करण, ये तुमने क्या किया? कलावती करण को जोर का चाटा मारती है। देवर जी, ये तुमने क्या किया? जो मुझे कुछ दिन पहले ही कर देना चाहिए था, वो मैंने अभी किया। मेरे भाई की आखिरी यही ख्वाहिश थी। वो हॉस्पिटल में उस दिन यही कह रहा था, किंतु हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मुझे अब समझ में आ गया है। और माँ तुम्हें तो मुझे माँ कहने में भी शर्म आ रही है। तुम खुद 2 बच्चों की माँ होकर भी सुनील भाई के आने वाले बच्चे के लिए तुम ऐसा व्यवहार करती हो। भाभी विधवा हो गई, इसमें उनका क्या कसूर है? भाई की मौत एक्सीडेंट की वजह से हो गई है, इन दोनों की वजह से नहीं। और अब ये औरत विधवा नहीं है, मैं इसका पति हूँ और वो मेरी पत्नी है और वो तुम्हारी बहू भी है। यही सब तुम्हें मंजूर नहीं है तो मैं अभी इस वक्त सुमन के साथ घर छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कलावती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रुको करण बेटे, मुझे माफ करो, मुझसे गलती हो गई। मैंने पहले से ही मेरा एक बेटा खो गया है, अब मैं और एक बेटा दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहू मुझे माफ करो, मैंने हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, मैं तो माफ करने के लायक भी नहीं रही हूँ अब। तभी सुमन को लेबर पेन चालू हो जाती है और सुमन की डिलीवरी हो जाती है और इसके बाद सुमन एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। इसके बाद सुमन, करण और उसकी प्यारी सी बेटी काव्या और कला एक साथ मिलजुल कर खुश रहते हैं।